निशांत कुमार हरनौत से चुनाव लड़ेंगे तो हरिनारायण सिंह क्या करेंगे? और हरिनारायण सिंह अगर एमएलसी जाएंगे तो फिर हरनौत से उन्होंने चुनाव क्यों लड़ा? बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे दावे किए जा रहे हैं, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है कि निशांत कुमार पहले बिहार यात्रा करेंगे, यात्रा के बाद वो या तो विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अगर विधानसभा से लड़ेंगे तो हरनौत उनका सबसे पसंदीदा सीट होगा। हरिनारायण सिंह को खुद पता नहीं है वर्तमान में विधायक है कि ऐसी कोई बात चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात होगी, अगर नीतीश कुमार कहेंगे तो फिर सोचेंगे। मगर बात है, सवाल है कि पिछले कई महीनों से कार्यकर्ता कह रहा था कि नीतीश नहीं तो फिर निशांत सही, मगर हरनौत से चुनाव लड़ाया जाए। पूरे विधानसभा चुनाव के समय में ये चर्चा काफी आम थी और काफी खास थी, मगर तब तवज्जो नहीं दिया गया। और जब से निशांत कुमार सक्रिय हुए हैं जदयू में, अब लोग सवाल कर रहे हैं। एक तो सरकार में शामिल नहीं हुए, डिप्टी सीएम बनने की बात हो रही थी, निशांत कुमार ने कहा नहीं, पहले हम जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, डायरेक्ट चुनकर जाएंगे, तब सरकार में आए। तो डायरेक्ट चुनकर आएंगे इसका मतलब कहीं ना कहीं विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, और ऐसी स्थिति में कॉम्पनसेट किया जाएगा। अब हरिनारायण सिंह वर्तमान में हरनौत से विधायक है, अब वो लड़ेंगे या वो एमएलसी का चुनाव एमएलसी के थ्रू जाएंगे, क्या होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। मगर अभी जो चर्चा में है वो निशांत कुमार है, और अचानक चर्चा में इसलिए है क्योंकि उनका हाईटेक रथ जो है वो तैयार हो गया है। पश्चिम चंपारण से पूरे जिले का यात्रा करेंगे, नीतीश कुमार की बातों को रखेंगे, नीतीश कुमार की बात को आगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर के जो राजनीतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाने के लिए अब निशांत कुमार भ्रमण करेंगे। जदयू के कई विधायक होंगे, अभी युवाओं की जो टोली है, सभी जातीय समीकरण को साधने के बाद जो निशांत के साथ एक टोली बनाई गई है, अब वो लोग थिंक टैंक की तरह काम करेंगे। बिहार में जो चुनाव के बाद जो रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के बाद जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, भाजपा सरकार में आ गई, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी भी कुल मिलाकर के नित्य दिन नई नई घोषणाओं को जरूर कर रहे हैं, चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं, खाली खजाना को भरा कैसे जाए, पर्यटन को तवज्जो दे रहे हैं, शिक्षा को तवज्जो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो जरूरी है। और इसी बात को लेकर बार बार वो फोकस्ड है, कमिटेड है कि बिहार में ऐसा क्या करें। इधर देखिए, पूरे बिहार में स्किल्ड एजुकेशन की भी बात की जा रही है। शायद ये निशांत का एक टॉपिक होना चाहिए कि युवाओं के लिए वो क्या करेंगे। बच्चे या कॉलेज में जाने वाले बच्चों के लिए जो छात्र हैं उनको स्किल्ड बनाने की योजना तो है, मगर कैसे बनाई जाए ये योजना नहीं है। सरकार अपनी तरफ से तामझाम लेटर निकाल देती है, मगर इसके बाद क्या होता है। तो युवाओं के भविष्य की चिंता करेंगे इंजीनियर निशांत, क्योंकि खुद इंजीनियर रहे हैं। निशांत कुमार पढ़े लिखे हैं, अच्छा बैकग्राउंड है, पिता की विरासत है, और राजनीति को काफी करीब से देखा है, बचपन से तो देख ही रहे होंगे। मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा क्वाइनिंग की जरूरत है। हाँ, बाकी जो पॉलिटिकल चीजें हैं उस पर हो सकता है कि उनको अभी बहुत कुछ तपना होगा, सीखना होगा, लोगों के बीच में जाना होगा। पश्चिम चंपारण से लेकर सभी जिलों में जाकर के वो अपनी बात को रखेंगे, संवाद का क्या तरीका होगा। उमूमन जो निशांत को हम समझ पा रहे हैं कि निशांत कुमार बहुत दूरी रखना नहीं चाहते हैं, लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, लोगों के बीच में घुसकर उनकी बातों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और जो सक्रियता है अभी निशांत कुमार की पार्टी कार्यालय में वो काफी गजब की है। कोई तामझाम लेना नहीं चाहते हैं, लोगों से काफी नेचुरल होकर बात करना चाहते हैं। सम्राट चौधरी भी यही, जो आप पूरे बिहार में देखिए, कोई भाजपा का मॉडल नहीं चल रहा है, ये पूरा कॉम्बिनेशन चल रहा है, समन्वय का मॉडल चल रहा है, जिसमें नीतीश का भी अक्स दिख रहा है और नरेंद्र मोदी का भी अक्स दिख रहा है। कुल मिलाकर के जदयू और भाजपा का जो कॉम्बो पैक है वही सम्राट चौधरी लेकर चल रहे हैं। मगर जो राजनीति है इसमें बहुत कुछ समझना होगा, और जो सोशल मीडिया पर अगर जो बातें हैं वो निशांत बताने की भी कोशिश करेंगे। कई लोग भाजपा तो कह रहे चलिए बहुत अच्छा है, निशांत कम से कम ग्राउंड लेवल का काम करना चाह रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी देखना चाह रहे हैं, होमवर्क करना चाह रहे हैं, ताकि जब वो मंत्रालय में आए या सरकार में आए तो वो चीजों को समझ सके। और फिलहाल तो अब नया वाला रथ बन गया है, अब क्या होगा, चुनाव लड़ेंगे या एमएलसी बनकर आएंगे, या आने वाला वक्त तय करेगा। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।